बोरुटो टाइम स्किप के बाद इतना पावरफुल हो चुका है कि सास्के ने ये स्टेट किया है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी है ऑफ ऑल टाइम। और वो किसी से भी डिफीट नहीं हो सकता अगर वो हर एक चीज को प्रैक्टिस करते रहे तो। However, लेकिन ये कहना एक काफी बड़ी बात हो जाती है। क्या बोरुटो सारे पुराने शिनोबी को जो कि नारुतो से थे, क्या एक टाइम में वो सारे लोगों को एक साथ डिफीट कर पाएगा? आई नो कि ये काफी बड़ा क्लेम है और कौन ही ये एडमिट करना चाहेगा कि ये 16 साल का बच्चा सारे लोगों को एक साथ डिफीट कर सकता है। बट हमारे पास इस चीज के कई एविडेंस है। पहली बात, बोरुटो एट दिस पॉइंट एक ह्यूमन नहीं है। स्टोरी में एट दिस पॉइंट बोरुटो अब एक 100% उत्सुत्सुकी है। नॉट टू फॉरगेट, उत्सुत्सुकी अपने आप में ही काफी डिफरेंट लेवल में है। सेकेंडली, बाय बर्थ से ही ये चीज कंफर्म था कि बोरुटो एक काफी स्ट्रॉन्गर शिनोबी निकलेगा। बोरुटो जेनेटिकली ही इंसेन है। कहीं ना कहीं नारुतो और हिनाता का ब्लड लाइन हमें वापस लेके जाता है उत्सुत्सुकी के ब्लड लाइन में। दैट्स द रीजन कि मोमोशिकी इस चीज को हाईलाइट भी करता है कि उसके पास उत्सुत्सुकी का काफी बढ़िया जीन्स है। इनफैक्ट चीजों को क्लियर करते हुए उराशिकी ने भी इस चीज को मेंशन किया है टोनेरी को कि बोरुटो के जीन्स के चलते उसके पास एक ऐसा डोजुत्सु है जो कि डिराइव्ड हुआ है खुद उत्सुत्सुकी गॉड से। नॉट टू मेंशन बोरुटो के पास कहीं ना कहीं बेटर अपॉर्चुनिटी रहता है कि वो ऐसे टीचर्स जैसे कि ककाशी, जिराया, नारुतो, सास्के और मोस्ट रिसेंटली कासिन कोजी जैसे के साथ ट्रेन हुआ है। अमाउंट ऑफ नॉलेज जो कि वो गेन करता है यही अपने आप में काफी इंसेन चीज है। नॉट टू मेंशन ककाशी ने इस चीज को पहले ही मेंशन किया हुआ है कि नेक्स्ट जनरेशन हमेशा प्रीवियस वाले को सरपास करती है। इसका काफी अच्छा एग्जाम्पल है रासेंगान। जब मिनाटो ने इस जूत्सु को बनाया तब ये वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट जूत्सु था। ओवर द टाइम नेक्स्ट जनरेशन ने इस जूत्सु को समझा और आखिरकार धीरे धीरे ही सही अपने आप में ही मास्टर किया। इनफैक्ट बोरुटो के पास एक नया फॉर्म ऑफ रासेंगान है, इनविजिबल रासेंगान, जो कि वो 12 साल में क्रिएट कर देता है। ये कुछ ऐसी चीज थी जो कि प्रीवियस जनरेशन में प्रोडिजी जैसे कि ककाशी भी नहीं कर पाते थे। इनफैक्ट यही वो सोल रीजन था कि ककाशी शिदोरी को बना बैठा। फैक्ट, ककाशी ने इवन इस चीज को भी मेंशन किया है कि बोरुटो ऑलरेडी जोनिन लेवल का था जब उसने चूनिन एग्जाम दिया। लेकिन अगर हम बात करें टाइम स्किप के बाद की, इस चीज में कोई डाउट नहीं कि वो पुराने लेजेंड्स को इजीली सरपास करता है। सबसे पहले समझते हैं उसके ताइजुत्सु को। अगर हम अभी का देखें तो बोरुटो एक स्वॉर्ड को यूज करता है अपने मेन वेपन के लिए, जो कि उसने टाइम स्किप के ड्यूरिंग मास्टर किया था सास्के के हाथों से। और यही वो पॉइंट है जब सास्के ने ये चीज मेंशन किया था, बोरुटो को वो हर एक चीज सिखा चुका है जो कि उसे खुद आता है। लेकिन इनफैक्ट इस ट्रेनिंग के पहले से ही बोरुटो पहले से ही जेंटल फिस्ट को भी जानता था, जो कि उसने टाइम स्किप से पहले ही हनाबी के साथ मास्टर कर दिया था। इस चीज को समझने के लिए कि आखिर बोरुटो कितना बस्टेड है, हमें मोमोशिकी के फाइट को देखना चाहिए जो कि उसने कागेस के साथ किया था। क्योंकि बोरुटो अपने कारमा के साथ हर एक चीज इनहेरिट कर चुका है जो कि मोमोशिकी के पास था, जो कि है उसके हजारों साल की एक्सपीरियंस। नॉट टू मेंशन मोमोशिकी हर एक चाक्रा पॉइंट को भी देख सकता था जो कि बॉडी में एग्जिस्ट करता है। हर एक बॉडी के अंदर 361 सेंटर्स होते हैं जो कि चाक्रा पॉइंट्स है। अगर कोई इंसान ह्यूगा के फाइटिंग स्टाइल को मास्टर कर ले देन वो इस 361 चाक्रा पॉइंट्स को देखकर उन पे अटैक कर सकता है। और ये ड्यूरिंग फाइट एक काफी लीथल एडवांटेज होता है यूजर के लिए जो कि इसे यूज करता है। अगर कोई इस चीज को अच्छी तरीके से यूज करे देन कहीं ना कहीं वो सारे चाक्रा पॉइंट्स को यूज कर सकता है और वो अपने ओपोनेंट को मार सकता है। बस इस चीज को सोचो कि मोमोशिकी अगर नारुतो और सास्के के साथ टो टू टो फाइट कर सकता है जिन्होंने मादरा को हराया, जिसने समहाउ किंग ऑफ ताइजुत्सु माइट काई को हराया था। दैट मींस कि अगर तुम बोरुटो के साथ ताइजुत्सु फाइट करते हो देन ये एक डेथ मूव होगा। सुनादे अगर मादरा के सुसानो को तोड़ सकती है दैट मींस बोरुटो सुसानो को फूंक सकता है। आफ्टर ऑल ये चिकेन ने भी करके दिखाया है कि आखिर कैसे अब ये परफेक्ट डिफेंस सिस्टम सुसानो इस सीरीज में वैलिड ही नहीं। दैट्स हाउ टाइम स्किप के बाद वाले फाइट में बोरुटो मल्टीपल क्लॉ ग्राइम से अकेले ही फाइट कर पाता है। मीनवाइल कवाकी कहीं ना कहीं लैग करता है। और इनफैक्ट कोड जिसे हमें लिमिटलेस बताया गया था, रिमेंबर बोरुटो ने उसे किस हद तक ह्यूमिलेट किया था?
नॉट टू मेंशन कोडे ये ओपनली कहता है कि वो होकागे और सास्के के साथ इजीली कीप अप कर सकता है। दैट मींस कि इन ताइजुत्सु जैसे वो क्लॉ ग्राइम्स को काट सकता है, वैसे ही वो पुराने हर एक कास्ट को भी काट सकता है। हमें पता है कि बोरुटो कहीं ना कहीं अब एक प्लैनेटरी लेवल का हो चुका है। सो क्या इसका मतलब ये भी है कि क्या वो बैरियन मोड वाले नारुतो को भी डिफीट कर सकता है? ऑल्सो क्या वो इशिकी को भी डिफीट कर सकता है? इन नारुतो डोजुत्सु का पीक था रेनेगान और एट द एंड ऑफ द सीरीज इसका सबसे बेटर यूजर था सास्के। इस चीज को यूज करके सास्के मल्टीपल डायमेंशंस में ट्रैवल कर सकता है और हर एक टेल बीस्ट को गेंजुत्सु में भी डालता है एट द एंड ऑफ द सीरीज विदाउट उनके आंखों में देख के। नॉट टू मेंशन ये आंखें स्मॉल प्लैनेट्स को भी बना सकती है। कुरामा ने इस चीज को इवन स्टेट किया था कि ये पावर्स जो कि सास्के यूज कर रहा है ये हागोरोमो से मैच हो रहे हैं। नॉट टू मेंशन मादरा जो कि अपने आप में ही रेनेगान का एक दूसरा सबसे अच्छा यूजर था। उसने हमें कई एबिलिटीज दिखाए जो कि कंप्लीटली इम्पॉसिबल लग रहे थे। नॉट टू मेंशन वो मीटियोर को समन कर सकता है, लेकिन भले ही ये सारी चीजें जितनी भी कूल और पावरफुल साउंड करे, ये एक्चुअली कुछ नहीं है बोरुटो के डोजुत्सु के सामने। राइटर ने ये आई जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आई थी इन द नारुतो सीरीज, ये एक्चुअली बोरुटो सीरीज में एट दिस पॉइंट हर किसी के पास है। लिटरली हर एक शिंजू के पास रेनेगान है। ले लो। ये कैसे हो गया? हर एक ओत्सुत्सुकी के पास ऐसी ही आई रहती है या फिर इससे भी स्ट्रॉन्गर आई। इशिकी और कवाकी के केस में उनके पास है डाइकोटो 10 जो कि ऑब्जेक्ट को श्रिंक कर सकती है, जो कि इवन शारिंगान भी ट्रैक करके नहीं रख सकता, और इवन शेनरिगान जो कि खुद डिराइव्ड हुआ था शिबाई ओत्सुत्सुकी से। कहा जाता है कि वही असल में क्रिएटर है ऑफ द निंजा वर्ल्ड। और जस्ट लाइक बाकी ओत्सुत्सुकी की तरह बोरुटो के पास भी एक काफी पावरफुल डोजुत्सु है जो कि डेफिनेटली उसका प्योर आई है। कहा जाता है कि टोनेरी का इसमें काफी बड़ा हाथ है कि उसने बोरुटो के डोजुत्सु को एक्टिवेट करा। इनफैक्ट ये भी कहते हुए कि बोरुटो की ये आंख एक स्टार ऑफ होप है। कहीं ना कहीं इस डोजुत्सु के पास सारे डोजुत्सु का कुछ ना कुछ पावर है। फॉर एग्जाम्पल ये इंटायर चाक्रा पाथवे को देख सकता है, जैसे ब्याकुगान कर सकता है। इस आंख की मदद से वो इनविजिबल बैरियर्स को देख सकता है जो कि काफी सिमिलर होगा रेनेगान के। लेकिन बोरुटो का चौगान कहीं ना कहीं थोड़ी से नेक्स्ट लेवल का है, एस बोरुटो इंटायरली ही दूसरे डायमेंशन की तरफ देख सकता है। ये ओल्ड गॉड के खिलाफ काफी यूजफुल टेक्निक होगा सिंस वो लिम्बो जैसे एबिलिटीज को भी देख पाएगा। फर्दरमोर उराशिकी का ये jutsu भी काफी सिमिलर था कागुया के jutsu के, जिसने नारुतो और सास्के को कंप्लीटली बैम्बूज करके रख दिया था, जिसकी वजह से बोरुटो को एक काफी बड़ा अपर एज मिला है एज कम्पेयर टू अदर रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स। बोरुटो अपने डोजुत्सु को काफी सिमिलर तरीके से भी यूज कर सकता है जो कि शारिंगन की एबिलिटीज है। जैसे हमने मोमोशिकी के साथ फाइट में देखा कि शारिंगन की तरह ही वो अपने ओपोनेंट के मूव्स को पढ़ सकता है, जो कि उसे ये अलाउ करती है कि वो मूव्स को पढ़े और किसी भी चीज को डॉज करे। ये वन ऑफ द रीजन था कि उराशिकी ने इस आंख को पहले ही कह दिया था कि ये काफी आगे जाके दिक्कत देगा। नॉट टू मेंशन इस आंख की स्पेशलिटी कि तुम नेगेटिव एनर्जी को सेंस कर सकते हो। और भी इस चीज को आगे बढ़ाते हुए बोरुटो मोमोशिकी के ब्याकुगान को यूज कर सकता है, जो कि हमने रीसेंट चैप्टर्स में भी देखा, जो कि उसे ये अलाउ करती है कि वो फ्यूचर में देखे। वो कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को देख सकता है और उसके लिए प्लान कर सकता है। ये एबिलिटी बेस्ट नहीं तो वन ऑफ द बेस्ट एबिलिटी है इन द एंटायर बोरुटो मांगा। दैट मीन्स कि बिफोर कि तुम अटैक करो, बोरुटो के पास ये जवाब होगा कि आखिर तुम क्या अटैक करने वाले हो। अगर अभी तक भी अगर सारे लेजेंड्स एक साथ बोरुटो को फेस करे, देन स्टिल उनका अभी भी उसके सामने कोई चांस नहीं। लेकिन हम अभी तक गहराइयों में गए ही नहीं। बोरुटो ऐसे निंजुत्सु को यूज कर सकता है जो कि बैरियन मोड और इशिकी के भी ऊपर है, क्योंकि उसने रासेंगन एक शिनजुत्सु बना दिया है। ये हमें कहा गया है कि काफी सिमिलर था शिबाई गॉड के, जो कि अपने हाथों से स्ट्रॉम लेके आता। दैट्स द रीजन कि अब इस जुत्सु में बोरुटो
अर्थ के ही रोटेशन को यूज कर सकता है, जिसके चलते कोई भी ओपोनेंट अपने बैलेंस को ही लूज कर दे। सो कंपेयर टू बैक डेज जब बोरुटो ये कहा करता था कि नारुतो का रासेंगन काफी बड़ा है। फॉर यू कॉन्टेक्स्ट, जो रासेंगन जो कि अर्थ के बाहर चला गया था, नाउ बोरुटो कुछ ऐसे रासेंगन को यूज करता है जो कि उस रासेंगन से भी 1000 टाइम्स बिगर होगा। इनफैक्ट उसके पास कई दूसरे वेरिएशंस भी है ऑफ रासेंगन, जैसे ग्रीन विंड स्टाइल रासेंगन, दी वैनिशिंग रासेंगन जो कि वन ऑफ द की फैक्टर था कि मोमोशिकी डिफीट हुआ। इनफैक्ट रासेंडान जो कि एक बुलेट की तरह फायर होता है, दी कंप्रेसिंग रासेंगन जिसने डीपा के डायमंड शील्ड को ही तोड़ दिया। इनफैक्ट इशिकी के क्यूब को भी होल्ड करते हुए जब वो बस 12 साल का था। और ये चीज जस्ट बेटर बनते जाती है क्योंकि उसने बाद में दिखाया उसका न्यू रासेंगन उजुहिको, जो कि प्लैनेट के रोटेशन को यूज करता है ताकि वो अपने एनिमी के बैलेंस को ही बिगाड़ दे। इनफैक्ट ये रोटेशन परमानेंट है जब तक वो ना चाहे कि ये रुक ना जाए, और हर एक ब्लो के साथ ये और वर्स बनते जाता है एनिमी के लिए और उसका बैलेंस और बिगड़ते हुए जाता है। वेल, अभी तो और स्टोरी बाकी है क्योंकि अब ये है रियल रीजन कि आखिर क्यों वो सीरीज का सबसे बस्टेड कैरेक्टर है। बोरुटो मांगा ने ये रिवील किया है कि सारे निंजुत्सु जो कि इस निंजा वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, ये जस्ट कॉपी है ऑफ शिनजुत्सु। और शिनजुत्सु एक ऐसा जुत्सु था जो कि ओत्सुत्सुकी गॉड ने एक जमाने में यूज किया था ताकि वो इस वर्ल्ड को क्रिएट कर सके। और ऐसे ही कुछ पावर्स बोरुटो को मिले हैं फ्रॉम मोमोशिकी कारमा के रूप में। दैट इज द रीजन कि बोरुटो एक अलग ही एबिलिटी के साथ आता है, अनलाइक अदर निंजा। बोरुटो चाक्रा को कंप्लीटली इरेज ही कर सकता है। ये कुछ ऐसा है जो कि बस हमने कवाकी को करते हुए देखा है। दैट मीन्स कि अगर बोरुटो चाहे देन कहीं ना कहीं वो पुराने ओल्ड गॉड्स को बिना उनके नोटिस करे बिना भी चुपके से असैसिनेट कर सकता है। नॉट टू मेंशन उसके सारे बेसिक चीज जैसे कि स्पीड, स्ट्रेंथ और फिजिकल चीजें अपने आप ही काफी ज्यादा बूस्ट अप हो जाते हैं। और ये भी फैक्ट है कि कारमा उन्हें अलाउ करती है कि वो किसी भी चीज को एब्जॉर्ब कर सके। इनफैक्ट ये चीज अपने आप को इवन हील भी कर सकता है। रिमेंबर, इवन एक 19-year-old सास्के भी एक मीटियोर को डिस्ट्रॉय कर पाता था जो कि काफी सिमिलर था मादरा के मीटियोर से। बट नाउ बोरुटो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और वो ऐसे 10 टाइम्स बिगर मीटियोर को कैजुअली ही तोड़ सकता है। सो एज यू कैन टेल बाय नाउ कि बोरुटो सारे ओत्सुत्सुकी से भी स्ट्रॉन्गर है और वो बारियन मोड नारुतो और इशिकी ओत्सुत्सुकी को भी काफी एक हार्ड टाइम देगा, सिंस उसके पास कोई टाइमर नहीं होगा जो कि नारुतो के पास होगा इन बारियन मोड। एज ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नारुतो बस कुछ टाइम के लिए ही था, वाइल इशिकी मीनवाइल उजुहिको से ही मर जाता। अगर नारुतो बारियन मोड को यूज भी करता है टुवर्ड्स बोरुटो, आई डोंट थिंक कि वो टाइम में फिनिश भी कर पाता और कहीं ना कहीं वो काफी हार्ड टाइम से गुजरता। स्ट्रेंथ और स्पीड वाइज हम कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं टक्कर देता। भले ही हम इस केस को कंसिडर कर रहे हैं कि बोरुटो फ्लाइंग थंडर राइजिन को यूज करेगा, लेकिन इससे पहले कि नारुतो कुछ हैंड साइंस को यूज करे वो कहीं ना कहीं इंटरप्ट हो जाता। ये चीज हमने इवन नारुतो और सास्के के लास्ट फाइट में भी देखा। बोरुटो इशिकी नहीं है और बोरुटो के पास कोई टाइम लिमिट भी नहीं है। एज अ रिजल्ट नारुतो के पास इनफ टाइम ही नहीं होगा कि वो कोई फाइट लड़ सके। और ऐसे ही और पीक फिक्शन के लिए क्यों ना तुम दूसरी वीडियो देखो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।